Hello students, welcome back to my channel Aditya Physics Classes. Student, in the previous lecture we have already discussed a very important derivation, okay? And the derivation is work done in rotating a dipole in uniform electric field. And you know very well this work done W is equal to PE 1 minus cos theta, okay? This. Where P is the dipole moment and E is the electric field and theta is the angle. वो एंगल जिस एंगल पे हमने एक डायपोल को रोटेट किया है. ओके. नाउ टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन. ओके. मेरी तरफ से तो इम्पोर्टेंट ही है. इम्पोर्टेंट का मतलब है वो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो हम पे नहीं आती. जो वो चीज़ हम पे आ जाती है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं रहती है. स्टूडेंट ज़्यादा पूछते कि सर इम्पोर्टेंट क्या है. तो इम्पोर्टेंट वो हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो हमको नहीं आती है, और जो हमको आती है वो तो इजी है, वो तो हम कर ही सकते हैं. ठीक है ना. जो नहीं आती है वो इम्पोर्टेंट है, उसको सीखना जरूरी है. तो अभी जो मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ अभी ये आपको नहीं आता है, इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. अब ये क्या है, इसको ये वाला जो डेरिवेशन था वर्क डन ऑफ ए डाइपोल इन रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस डेरिवेशन, ये डेरिवेशन अब हो गया, इसको आप कर सकते हैं. ये समझ में आ गया. अगर आ गया तो इजी हो गया, और अगर अभी भी नहीं आया तो ये और इम्पोर्टेंट है, दोबारा इसकी वीडियो भी. ओके. सो नाउ today in this lecture we will discuss a new derivation, and this derivation is the potential energy of a dipole kept in uniform electric field. Okay. So first of all here we consider यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कैसे आप लोग इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे बनाने वाले हैं आपके बीच को. सो दीज आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस लाइन. सो दीज लाइन आर शो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके. दिस इज E. एंड सपोज हियर consider a dipole placed at infinity, initially placed at infinity. Okay. ये dipole है, कहाँ रखा हुआ है, infinity पे placed. अब इस dipole को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे. तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा, और वो वर्क डन, वही वर्क डन इसमें कंजर्व हो जाएगा, वही वर्क डन कंजर्व हो जाएगा इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वो वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा. स्टूडेंट यू नो वेरी वेल इलेक्ट्रिक डायपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस, नेचर वाइज अपोजिट बट मैग्नीट्यूड वाइज सेम. ओके. -q and +q. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वर्क डन ऑन -q चार्ज, and second is work done on +q charge. We calculate the work done on +q charge. दोनों पे हम लोग अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और वो जो वर्क डन जब हम दोनों पे कैलकुलेट कर लेंगे तो जो हमारा नेट वर्क डन होगा, फिर हम नेट वर्क डन निकालेंगे. वो नेट वर्क डन हमारा डायपोल के लिए होगा. ठीक है. क्योंकि डायपोल एक कॉम्बिनेशन है दो चार्जेस का, -q और +q का. तो हमने -q पे अलग वर्क कैलकुलेट करेंगे, +q पे अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर नेट निकाल लेंगे. वो नेट किसका होगा, डायपोल का. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्क डन ऑन -q चार्ज, द वर्क डन ऑन -q चार्ज at infinity to a. यहाँ से हम इसको इंफिनिटी पे रखा हुआ है, और हम इसको पॉइंट ए पे ले आए. दिस इज पॉइंट ए. ओके. -2 और प्लस उस समय आ जाता है पॉइंट बी. डिस्टेंस अभी भी दोनों के बीच का 12 है, तभी तो डायपोल होगा. डिस्टेंस बदलेगा तो फिर बेकार, फिर डायपोल नहीं. ठीक है. दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. डायपोल क्या होता है, दो चार्जेस का एक सिस्टम होता है. ठीक है. और इसमें जो दोनों चार्जेस होते हैं
एक दूसरे से सेपरेट डिस्टेंस को, फिक्स डिस्टेंस को, सेपरेट नहीं होगा, फिक्स होगा, ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस को। तो दिस इज इंफिनिटी टू ए एंड दिस वर्क डन W दिस इज इक्वल टू, देखिए नंबर एक तो ये सुन लीजिए, -q पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज पे जो वर्क डन होगा दिस वर्क डन इज नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज पे जो वर्क डन होता है दिस वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, वर्क डन ऑन नेगेटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव। क्यों होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो वर्क डन इसलिए नेगेटिव चार्ज पे नेगेटिव होता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये, तो नेगेटिव चार्ज में जो फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द फोर्स ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसीलिए इस पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा और इस पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक। नाउ सो दिस इज इक्वल टू माइनस, और वर्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने इसको ब्रेक करके लिखा है, इन्फिनिटी टू ए लेके आया, तो जब हम इसको -q को इन्फिनिटी टू ए लेके आएंगे तो याद रखिएगा ये एक साथ ए पे नहीं आएगा, सबसे पहले हम इसको बी पे लेके आए होंगे, फिर बी से ए लेके आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सी किताबों में सीधे लिखा होता है, मैं आपको फिर भी यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ। बहुत सी किताबों में वो यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फार्मूला लगाता है, वो केवल -q के लिए दिखा देता है, ठीक है। और q -q के लिए दिखा देता है क्योंकि एक्चुअली में जो वर्क हम लोग करते हैं वो -q पे करते हैं, ये अभी आप सीख जाएंगे, ठीक है। मैं आपको दोनों पे करके दिखा रहा हूँ, मैं ये दिखाऊंगा कि कैसे माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो जाता है, रिमेनिंग जो बचा हुआ रहता है नेटवर्क में जो बचा हुआ आता है वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, तो किताबों में सीधे वो बचा हुआ वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो इसको हमने ब्रेक करके लिखा, दिस वर्क डन अप टू बी, वर्क डन अप टू बी, पहले हम इस -q को b तक लेके आएंगे फिर b से a लेके जा रहे हैं, फिर हमने कर दिया प्लस वर्क डन अप टू a, ब्रेक करके लिख दिया, ठीक है। यानी आना तो a तक है लेकिन a तक कैसे लाए, b तक लाए पहले और फिर a तक लाए, ठीक है। ये हुआ नेगेटिव चार्ज, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके बेटा। नाउ अब देखिए द वर्क डन ऑन +2 चार्ज निकालिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि किताब में जो ये डेरिवेशन है वो डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट किया है, और मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए पॉइंट कि वो कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर -q पे क्यों वर्क करके दिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ क्लियर हो जाएगा, आप इसको वीडियो को देखते रहिए। द वर्क डन ऑन +q चार्ज, ओके, +q चार्ज एट इंफिनिटी टू, बताइए इसको कहाँ तक लेके आया b तक, इसको कहाँ तक लेके आया b तक, +q वाले चार्ज को कहाँ तक लेके आया b तक, ठीक है, इंफिनिटी टू b, ओके। ये क्लियर, इंफिनिटी टू b हम इसको लेके आए, तो ये हमारा वर्क होगा, दिस इज, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि नेगेटिव चार्ज पे जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज पे जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे मैं प्लस लगाऊंगा। दिस इज वर्क डन अप टू, पॉजिटिव कहाँ पे आया लास्ट, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ले आए तो उसकी पोजीशन है पॉइंट बी और माइनस की पोजीशन है पॉइंट ए, तो माइनस वाला यहाँ से हम उसको इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो बी तक लाएंगे, फिर बी से ए तक लेके आए, ठीक है। इसीलिए उसको मैंने ब्रेक करके लिखा, वर्क डन अप टू बी प्लस वर्क डन अप टू ए, ठीक है। तो दिस इज, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। वर्क डन अप टू कहाँ गया, वर्क डन अप टू ना कह के यहाँ पर ये लिख सकते हैं B2 है इस वाले में, ठीक है ना। वर्क डन अप टू बी तक, फिर बी से ए तक,
ये टोटल को अगर हम जोड़ेंगे तो वो कितना होगा, तो वर्क डन ऑन माइनस क्यू चार्ज एट इंफिनिटी टू ए। ओके, अब अगर आप नेट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, मान लो इसको हमने बोल दिया दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेट वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, तब हम इसका नेट वर्क डन जब कैलकुलेट करेंगे, दिस इज नेट वर्क डन W, तो आप देखेंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वहां पे ये कैलकुलेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कौन सा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला वर्क डन अप टू बी। वर्क डन अप टू बी ये पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए भी माइनस करके था इतना ही, माइनस वर्क डन अप टू बी, यानी नेट वर्क डन हमने निकालेंगे तो ये माइनस क्यू वाले का कितना था, देखिए माइनस वर्क, मैं डब्ल्यू लिख दूं, चलिए लिख देता हूं, माइनस वर्क डन अप टू बी, ठीक है, फिर माइनस वर्क डन बी टू ए, ठीक है, ये तो हो गया माइनस वाले में, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया है, बस जो माइनस बाहर था उसका अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस नेट निकालना है, इसको भी जोड़ दीजिए इसमें, वर्क डन अप टू बी, वर्क डन अप टू बी, राइट। सो ये जो वर्क डन है, इस वाले वर्क डन ने इस वाले वर्क डन को कैंसिल करा दिया। सपोज ये माइनस का 10 जूल है, तो ये कितना होगा, उतना ही प्लस का 10 जूल होगा, ठीक है ना, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। यही रीजन होता है बेटा कि किताबों में डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये बात, यानी माइनस वर्क डन बी टू ए, इस वाले चार्ज पे वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है, माइनस टू वाले क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ये डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो ये माइनस क्यू वाला ऑलरेडी ये जब ये पॉइंट बी तक आया, तो इसने यहाँ तक आने में जो वर्क किया, उसके बाद ये और आगे जा रहा है, माइनस क्यू वाला कितना आगे जा रहा है, 12 आगे और जा रहा है, तो ये 12 आगे और जाता है, जबकि प्लस क्यू वाला जो चार्ज है वो यहाँ पे आ गया। तो प्लस क्यू वाले ने जो वर्क किया और माइनस क्यू वाले ने यहाँ तक जो वर्क किया पॉइंट बी तक आने, तो ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा, तो किसने एक्स्ट्रा वर्क किया, एक्स्ट्रा वर्क किया माइनस क्यू वाले चार्ज में। कितना एक्स्ट्रा वर्क किया, तो आंसर है इतना डिस्प्लेस ही ज़्यादा हुआ है 12, और ये हमेशा 12 ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, क्योंकि ये से 12 दोनों के बीच में जो फिक्स डिस्टेंस है वो तो 12 ही रहेगी ना, तो आप इसको और आगे लेके जाएंगे, तो ये हमेशा 2L डिस्प्लेस ज़्यादा होगा, इसीलिए नेट वर्क डन जो कैलकुलेट होता है वो माइनस क्यू वाले चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट हियर नेट वर्क डन, दिस इज इक्वल टू, या टोटल वर्क डन भी इसको बोल देते हैं, सो टोटल या नेट, आपने लिखा तो नेट लिख लीजिए, नेट वर्क डन, this is equal to work done on minus q from b to a, okay, work done on minus q from b to a, ठीक है। तो ये वाली बात आपके क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा, ये वर्क डन मैं कैसे लिख रहा हूँ, वर्क डन ऑन माइनस क्यू फ्रॉम बी टू ए, ये वाला कैंसिल हो गया, वर्क डन ऑन वर्क डन अप टू बी, ये माइनस का है, और इतना ही वर्क डन अप टू बी ये प्लस का है, ये वाला जो है ये प्लस क्यू चार्ज पे वर्क डन है, और ये वाला माइनस क्यू चार्ज पे वर्क डन है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, राइट। नाउ सो नेट वर्क डन W net, this is equal to माइनस क्यू चार्ज पे जगह वर्क डन को निकालिए, बी टू ए लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये हुआ बेटा आपका माइनस, क्योंकि माइनस चार्ज पे हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 2 है, ओके, और माइनस क्यू चार्ज पे इसलिए मैंने बेटा माइनस लिखा है, क्लियर है, एंड दिस फोर्स, दिस इज
QE. This is QE into 2L. QE into 2L. And this is equal to minus PE. कैसे लिख दिया? Q और 2L. Q और 2L. This is P. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is equal to 2L की फॉर्मूला आपने पढ़ा था, ठीक है? ये हुआ नेट वर्क डन. So this work done is convert into potential energy of dipole. Okay, ये work done किसमें convert हो जाएगा? Into potential energy of this dipole U. आप लिख सकते हैं this work done is convert into potential energy of dipole. Okay, this is U and U is equal to minus PE. In vector form, U is equal to minus P dot E. Why dot? Because this is a dot product. Energy is a scalar quantity. P is a vector quantity, electric dipole moment, and E is also vector quantity. So यहाँ पे दो vectors का product जब एक scalar quantity है तो ऐसे product को हम लोग बोलते हैं dot product या scalar product. और you know very well इसकी खासियत होती है कि यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं वो cos थीटा यूज करते हैं, ठीक है ना? क्रॉस प्रोडक्ट में या वेक्टर प्रोडक्ट में यहाँ पे जो आता है वो साइन आता है, ठीक है? दिस इज PE cos थीटा. ओके, सो यहाँ cos थीटा इसलिए लिखा है क्योंकि अभी क्या है, अभी यहाँ पे ये जो डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है. अगर सपोज दोनों के बीच में एंगल थीटा होता तो फिर हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो ये वाली कहानी को बता रहा हूँ, ये जो भी लिखी है PE cos थीटा. मान लीजिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक डाइपोल को हम इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए हैं, लेकिन अब की बार वो इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना? दिस इज पॉइंट A, पॉइंट B, हियर वी प्लेस -2 चार्ज एंड हियर +2 चार्ज एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन -2 and +2 दिस, ठीक है? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डाइपोल. सो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन ये होती है, इधर से किधर होती है? यू नो वेरी वेल, -2 चार्ज टू +2 चार्ज. डाइपोल मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं कर रहा. एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द +Q टू -Q. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसकी डायरेक्शन की? डाइपोल की. तो डाइपोल की डायरेक्शन किधर है? -2 चार्ज से +2 चार्ज की तरफ, ठीक है? एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस इज एंगल बिटवीन द, ये दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट काम करेगा? अगर मैं इस डाइपोल के दो कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा P cos थीटा, ठीक है? और ये 90 पे जाएगा P sin थीटा. तो P sin थीटा का यहाँ पे कोई रोल नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन है? P cos थीटा. तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी थी PE. तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जब निकालेंगे, अगर दोनों के बीच में थीटा एंगल होगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी P की जगह कौन सा वाला डाइपोल मूवमेंट हमको लेना? P cos थीटा. तो P cos थीटा इंटू ये देखिए इंटू E. तो रिजल्ट क्या आया? ये जो मैंने अभी लिखा -PE cos थीटा, ठीक है? तो ये कब लिखना है? जो दोनों के बीच में एंगल होगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन P and E, राइट? सो प्लीज नोट डाउन, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी of a dipole kept in uniform electric field. Okay, screenshot ले. Now कुछ इसमें कंडीशन है, कंडीशन को हम लोग नोट करेंगे. कंडीशन नंबर 1. पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि जब हमारा जो डाइपोल है वो 0 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है.
0 डिग्री का मतलब होता है कि P and E आर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, जैसे कि हमने डायरेक्शन को स्टार्ट किया, ये कंडीशन नंबर 1 है, if थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, if थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन potential energy U this is equal to minus PE, इतनी आएगी ना बेटा, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसीलिए कितना लिख दिया मैंने, माइनस का PE। ठीक है, दिस इज मिनिमम एनर्जी, ये मिनिमम एनर्जी होती है डायपोल, यानी डायपोल किस कंडीशन में अपनी मिनिमम एनर्जी में रहता है, तो आंसर है जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, है ना, द डायरेक्शन ऑफ डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो नाउ उस केस में हम लोग बोलेंगे कि डायपोल की जो एनर्जी है वो मिनिमम है। ठीक है, दिस इज मिनिमम एनर्जी कंडीशन, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल। ये क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो होगा ही होगा, ये तो डायपोल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। इक्विलिब्रियम कब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि अगर मैं उसको इसकी इस पोजीशन से डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है ना, मतलब इस कंडीशन में क्या है, डायपोल पे जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कितना है, 0। अगर नेट फोर्स 0 है तो मैं क्या बोलूँगा उसको कि वो किस कंडीशन में है, अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी अभी इस पे क्या है, कोई भी टॉर्क काम नहीं कर रहा है। ठीक है ना, और टॉर्क के लिए भी आपने निकाला तो था डेरिवेशन, टॉर्क के लिए था देखो PE sin थीटा। ठीक है ना, टॉर्क का जो रिलेशन था, टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो क्या था, PE sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे आप लगा के देख लो 0, थीटा की जगह sin 0 लगाएंगे, पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, कोई टॉर्क काम कर ही नहीं रहा, और टॉर्क काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं इस समय कि नेट फोर्स हमारा क्या है, 0 है। नेट फोर्स क्यों 0 है, डायग्राम से क्लियर कर, चलो, क्योंकि आपको डायग्राम से क्लियर करना अच्छा लगता है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे ये डायपोल रखा है, -q एंड प्लस। ठीक है, तो ये फील्ड कैसा है, तो आंसर है ये फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह एक सा है, तो यहाँ भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ -q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा और +q चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, दोनों पे फोर्स कैसा होगा, तो आंसर है दोनों पे फोर्स एक सा होगा। अगर इस पे q न्यूटन लगा हुआ है तो इस पे भी q न्यूटन लगेगा, बस फर्क क्या है, फर्क इतना है कि इसमें जो फोर्स लगा है इस पे लगा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे लगा हुआ है +q चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, बट फोर्स कैसा है, एक सा। तो मैं क्या कहूँगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। क्या कहूँगा मैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ओके, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टेबल, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल का मतलब क्या है भाई, कोई मुझे बताएगा स्टेबल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो, स्टेबल और अनस्टेबल ये दोनों को मैंने बहुत पहले चैप्टर नंबर 1 में क्लियर किया था। स्टेबल का मतलब है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्प्लेस कराता हूँ तो वो वापस लौट के अपनी उसी पोजीशन में आ जाता है, पुरानी वाली पोजीशन में, तो वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, और अगर नहीं लौट के आता है, इक्विलिब्रियम में था पहले, लेकिन अगर उसको उसकी उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करा दिया, वापस दोबारा उस पोजीशन में लौट के नहीं आया, इट मींस कि वो क्या, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना, इस पे हमने न्यूमेरिकल भी किए थे चैप्टर नंबर 1 में। तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेबल। तो ये वाला केस पूछने को आ जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब मिलता है, तो आप याद रखेंगे मिनिमम एनर्जी के केस में हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ इस वर्ल्ड में, इस नेचर में जो हर एक चीज़ होती है, हर एक ऑब्जेक्ट होता है, वो मिनिमम एनर्जी के फॉर्म में ही रहना चाहता है। ठीक है ना, इसमें रहना चाहता है वो अपनी मिनिमम एनर्जी, मतलब मैं क्या हूँ, अगर मुझे किसी काम को करने में, मैं किसी काम को करने में अपनी कम से कम एनर्जी खर्च करना चाहूँगा, अगर मेरा कोई काम कम से कम एनर्जी खर्च करने में हो रहा है तो मैं ज़्यादा एनर्जी खर्च क्यों करूँगा,
हाँ नहीं करूँगा ना, इसीलिए इस नेचर में हर एक चीज़ अपनी मिनिमम एनर्जी के फॉर्म में ही रहती है, ठीक है। ये क्या है, तो दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 कर दिया जाए तो क्या होगा, बहुत से बच्चे ये गलतियों कर जाते हैं बेटा, वो ये कर जाते हैं गलती कि वो क्या करते हैं, देखो थीटा बराबर 90 को देखो, अभी क्लियर हो जाएगा क्या गलती कर जाते हैं। दिस इज, तो u का फॉर्मूला क्या है, PE cos थीटा, यही है ना बेटा, PE cos थीटा, ये u का फॉर्मूला, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 90 पे ये क्या बन जाएगा, 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, 0 का मल्टीप्लाई में करेंगे तो वो बन जाएगा 0, मतलब 0, ओके। तो बच्चे क्या गलती कर जाते हैं कि यार 0 ये हुआ ना मिनिमम एनर्जी, तो मिनिमम एनर्जी तो इसको बोलना चाहिए था सर ने, इसको क्यों बोल दिया मिनिमम एनर्जी, 0 तो यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है। चलो मैंने मान लिया, आपकी बात बड़ी कर दी, मैंने बोल दिया दिस इज -2 जूल एंड दिस इज 0 जूल। बताओ मुझे कौन पढ़ा है यार मैथमेटिक्स के स्टूडेंट, तो -2 पढ़ा है कि 0 पढ़ा है, नंबर सिस्टम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, नंबर सिस्टम। दिस इज 0, इधर पॉजिटिव वैल्यूज इधर नेगेटिव वैल्यूज, तो कौन बड़ा हुआ भाई, -2 बड़ा हुआ कि 0 बड़ा हुआ, तो आंसर है 0 बड़ा हुआ। इसीलिए उसको मैं मिनिमम एनर्जी नहीं बोलूंगा, मिनिमम एनर्जी मेरी ये रहेगी, मिनिमम एनर्जी किस केस पर रहेगी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे मिनिमम एनर्जी रहेगी, ओके। सो दिस, अच्छा यहाँ पे इक्विलिब्रियम खत्म हो गया, यहाँ पे हमें इक्विलिब्रियम बोलना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे कि ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या था, नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब हम बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। नाउ केस नंबर 3, इफ theta is equal to 180 degree, this is very important case, theta is equal to 180 degree, then u and this is equal to PE cos theta, cos 180 की वैल्यू होती है -k1, और -1 का मल्टीप्लाई जब -PE से करेंगे तो वो हो जाएगा +QE। तो भाई ये कितना हो गया, ये तो हो गया, जैसे ये -2 जूल था तो ये हो गया +2 जूल, तो ये क्या हो गई, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारी मैक्सिमम एनर्जी है, ठीक है। अच्छा 180 का अगर सीन देखा जाए, डायग्राम बनाया जाए, तो 180 का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ये डायपोल था, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन दिस कंडीशन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, कौन सी कंडीशन भाई, थीटा इक्वल टू 0, दिस इज थीटा इक्वल टू 0, यानी p और e सेम डायरेक्शन में, फिर इसको मैं रोटेट किया, दिस अभी हो गई ये सेकंड वाली, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, डायपोल की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, ये यानी ये -2 + q, अब ये आ गया -2 + q, तो डायपोल की डायरेक्शन, मूवमेंट की डायरेक्शन होगी -2 + q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल टू 90। अब उसको और रोटेट किया जैसे, ठीक है, तो ये देखो इधर कौन आ गया, +q, इधर कौन आ गया, इस बार -q, रोटेट करा दिया ना। अब कंडीशन क्या आ गई, ये देखो रोटेट जब किया तो ये रहा +q और ये रहा -q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली -q से +q की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में ये, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये इस केस में इक्विलिब्रियम है, आंसर इक्विलिब्रियम तो है। क्यों है इक्विलिब्रियम, क्योंकि कोई टॉर्क काम नहीं कर रहा, कोई टॉर्क काम नहीं कर रहा है, नेट फोर्स कितना है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, माइनस पे भी उतना ही फोर्स काम कर रहा है और प्लस पे भी उतना ही फोर्स काम कर रहा है, उतना यहाँ -q पे कर रहा है, उतना यहाँ पे +q पे कर रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, सवाल ये है क्या ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो आंसर है, हम इसको रोटेट कराते हैं इसकी इस पोजीशन से, अगर लौट के वापस इसी पोजीशन पे आएगा तो स्टेबल है, अदरवाइज अनस्टेबल है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि रोटेट कराने की ज़रूरत ही नहीं है, फॉर्मूले पे ध्यान दीजिए, u मैक्सिमम, ये आपने मैक्सिमम बोल दिया, आप देख रहे हैं, ये बोल नहीं रहे हैं, आप देख रहे हैं,
ठीक है ना, ये मैक्सिमम एनर्जी है, देखो माइनस पीई 0 प्लस पीई, तो दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी। और अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ इस नेचर में मिनिमम एनर्जी में रहना चाहती है, अपनी कम से कम एनर्जी खर्च करना चाहती है, ठीक है। तो जब ये मैक्सिमम एनर्जी से डिस्प्लेस कराएंगे तो ये कहाँ पहुँचेगा, मिनिमम एनर्जी पे जाके पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। तो अगर इसको हमने ये रोटेट करा के छोड़ा तो ये वापस रोटेट होके कहाँ आएगा, इस पोजीशन, यानी यहाँ पे स्टेबल तो था, ठीक है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 था, लेकिन अगर हमने कोई फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस, इसको रोटेट करा दिया तो ये वापस लौट के अपनी इसी पोजीशन पे नहीं आएगा, ये 180 वाले केस में नहीं रहेगा। ये यहाँ से अगर हमने इसको रोटेट कराया तो रोटेट होके कहाँ पहुँचेगा, 0 डिग्री के केस में कहाँ पहुँचेगा, 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, कहाँ मुड़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे अनस्टेबल, ठीक है ना। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि अगर उसको उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से डिस्टर्ब किया तो वो वापस अपनी उस पोजीशन पे लौट के नहीं आ रहा है, इट की दिस इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये वाला पॉइंट याद रखना है बेटा कि कब स्टेबल है और कब अनस्टेबल है, ओके। तो दिस इज, सो यहाँ पे हम लोगों ने ये पॉइंट क्लियर किया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो now today we will close here. In the next lecture we will discuss a new derivation, okay, very important, क्योंकि आता ही नहीं है, जब सीख जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, इजी हो जाएगा, ओके। थैंक यू।